गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? उच्चतम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह का टाइम है, जैसे डेली का रूटीन रहता है वैसे ही मेरा रूटीन शुरू हो गया है। सुबह से ही आज वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। और यही मैंने बनाई थी बच्चों के लिए घी की सब्ज़ी, यानी कि लौकी की सब्ज़ी। उसमें चने की दाल भी डाल दी थी। तीनों बच्चों को आज मैं लौकी की सब्ज़ी और चने की दाल जो मिक्स बनाई है वही रखूँगी। कभी कभी खानी चाहिए ये सब भी। और वैसे बच्चे खा लेते हैं। और मेरी पूजा पाठ हो गई है, दीपक जला दिया है। दोनों लड्डू गोपाल जी के लिए भी मैंने पोशाक पहना दी है। और यहीं काम से फ्री होकर के और रक्षित को स्कूल छोड़ने के बाद में मैं गई थी मंदिर। और मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी। और भीड़ इतनी हो रही है, दिन पे दिन बहुत भीड़ हो रही है। ये जो अभी आप देख रहे हैं तो कुछ भी भीड़ नहीं है। और जैसे मैं अब बाहर निकली थी ना तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब पहले जैसे मैं मंदिर आती थी ना तो सड़कों पे इतनी भीड़ नहीं रहती थी। और अब जैसे सावन का महीना चल रहा है तो सभी यात्री आ रहे हैं, सभी परदेसी आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, मतलब दर्शन करने के लिए भगवान जी के मथुरा में। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और जमुना मैया जी के भी दर्शन करके आ गई थी। वीडियो नहीं बना पाई थी उनमें जमुना मैया जी के मंदिर का। और पानी भी अभी है पर पहले से कम हो गया है। पहले जो आपने पिछली वीडियो में पानी देखा था वो आधे मंदिर में था, अब कम हो गया है। और काम से तो मैं फ्री होकर के गई थी, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं मंदिर गई थी। तो काम से फ्री होकर के गई थी। रक्षित को स्कूल छोड़ने के बाद मैं मंदिर से आई थी, जो उधर से दूध ले आई थी। दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये कपड़े पड़े थे तय करने के लिए, क्योंकि ये मैंने शाम को धुल के डाल दिए थे। अब मेरा एक सूट है और भी कपड़े हैं तो ये मैंने धुल करके डाल दिए थे। बस ये जो कपड़े जो रख रही हूँ ये मुझे तय करके रखनी है, मतलब फ़ोल्ड करके और उन अपनी अपनी जगह पर रख देने। और ये बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, जो कि मैं अब स्टैंड में लगा दूँगी। थोड़ी सी बनाऊँगी अपने लिए कॉफ़ी, तो यहाँ रख दी मैंने इंडक्शन पे अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि चाय की इच्छा कम करती है। जब चाय की इच्छा करती है तो चाय पी लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, पर जब चाय की इच्छा करती है चाय पी लेती हूँ। जब कॉफ़ी की इच्छा करती है कॉफ़ी पी लेती हूँ। क्योंकि मेरा कुछ दिनों से है ना 3-4 दिन से बीपी लो हो रहा है, इस वजह से मैं ना एक टाइम कॉफ़ी ले लेती हूँ। तो यहीं मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए रख दी है। कॉफ़ी बन चुकी है। और कॉफ़ी बनने के बाद में, कॉफ़ी पीने के बाद में, क्योंकि कॉफ़ी मैंने ना कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पकाई थी, मतलब अच्छे से खौलाई थी। क्योंकि जब तक कॉफ़ी का जो हम बनाते हैं और इसमें एकदम गाढ़ापन नहीं आ जाता ना, जब तक टेस्टी नहीं लगती है। गोलू आ गया स्कूल से। गोलू 11:15 का टाइम हो रहा है तो गोलू स्कूल से आ गया है। सिम्मा को भी मैंने अंदर बिठा लिया। जब तक मौसम ठंडा रहता है जब तक सिम्मा बाहर बैठता है। जब मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है तो मैं सिम्मा को अंदर ले लेती हूँ। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गोलू स्कूल से आ गया है। और गर्मी इतनी हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गोलू ने बस सभी कपड़े उतार करके, मतलब जो यूनिफॉर्म वगैरह पहनी हुई थी वो उतार करके रख दी हैं। अभी इस टाइम पे कपड़े नहीं पहने गए, गर्मी में से आया है इस वजह से। और एसी भी मैंने नहीं खोल रखा है। एसी मैं खोलती हूँ 12:30-1 बजे, जब मैं स्कूल से लेकर के आ जाती हूँ ना रक्षित को। जब मैं स्कूल से मतलब लेकर के आ जाती हूँ उसके बाद में मैं एसी खोलती हूँ। कभी कभी होता है कि चला करके चली जाती हूँ। गोलू तो घर रहता है, एसी को खोल जाती हूँ जिससे कि मैं आती हूँ रक्षित को लेकर के आता हूँ, रूम ठंडा हो जाता है इस वजह से। और यही देखिए हौदी गंदी हो रही थी, क्योंकि पानी आ रहा है आजकल, बालू आ रही है, पानी आ रहा है, मतलब
पानी में बालू आ रही है, तो बस वो होती है ना। जबकि मैंने अभी 3-4 दिन पहले बहुत साफ़ की थी और देखिए पूरे में ना काई लगी हुई है। इसके लिए है ना एक लिक्विड वाला आता है हार्पिक की तरह बाथरूम क्लीनर, वो मंगाऊंगी और ब्रश वगैरह मंगाऊंगी साफ़ करने के लिए। हौदी साफ़ कर दी थी मैंने, देखिए मिट्टी वगैरह सब निकाल दी है और बस मैंने यहीं नल खोल दिया है और डब्बा भी रख दिया, जिससे कि अंदर जो ऊपर से जैसे धार पड़ेगी पानी की तो वो कहीं से सीमेंट ना बेकार हो जाए। और यहीं मैंने रक्षित के लिए दलिया बनाने के लिए रख दिया था। रख तो बहुत देर पहले दिया था, जब गोलू स्कूल से आया था तभी। और सिम्मा आराम से देखिए लेटा हुआ है, पर्दे डाल दिए हैं मैंने। और यहीं गोलू और रक्षित दोनों पढ़ रहे हैं। दलिया वगैरह खाने के बाद में ये पढ़ने के लिए बैठ गया था और रुद्र भी स्कूल से नहीं आया है। और ये करीबन 5, साढ़े 5, 6 का टाइम है और रक्षित बस दूध वगैरह दे दिया था तो थक गया था बहुत ज़्यादा। स्कूल जाता है, पढ़ता भी है, तो थक गया था तो ये ना सो गया था। करीब 6:30 के 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा था। और ये सब्ज़ी मैंने ली थी तो बस मैं धुल नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा सब्ज़ी भी धुल करके रख देती हूँ। सब्ज़ी भी शाम का टाइम हो रहा था, मैंने सब्ज़ी धुल करके रख दी थी। और मेरी पूजा पाठ हो गई है, जिसमें शाम को डेली दीपक जलाती हूँ, तो आप देख सकते हैं पूजा पाठ हो गई है हमारी। और चाय के भी बर्तन रखे हैं, वो भी अभी साफ़ करने हैं, क्योंकि मैंने सोचा पहले सब्ज़ी वगैरह धुल देती हूँ, उसके बाद में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ बनाऊँगी मैं रोटियाँ, क्योंकि बच्चे फिर पढ़ने बैठेंगे, इस वजह से रक्षित उठा नहीं था। रक्षित को मैंने उठा करके उसके लिए खाना बना के रख लिया था। और जब रक्षित उठ गया तो उसके बाद में मैंने उसे मतलब उठा नहीं था, ज़बरदस्ती से उठाया था खाना खिलाने के लिए। तो मेरी याद है कि मैंने जो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी वो भी रखी हुई थी और जो करेले बनाए थे वो भी रखे हैं। तो इसलिए शाम को मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई है, क्योंकि करेले ख़राब नहीं होते हैं। करेले मैं बना करके स्टोर करके रख लेती हूँ 8-10 दिन के लिए, तो ख़राब नहीं होते हैं ये। और यही ये गोलू लेकर के आया था, गोलू के दोस्त ने दिया है। रेड जो लाल चंदन होता है ना, उसका ये बीज है। उनके कहीं मामा पता नहीं कहाँ रहते हैं, तो वो वहाँ से लेकर के आए थे। तो एक गोलू को दिया था, यानी कि दक्ष को, क्योंकि उसके गोलू के स्कूल का नाम दक्ष है। तो ये गोलू के दोस्त ने दिया था लाल चंदन का बीज। गोलू को बोला था गमले में बोने के लिए, किसी गमले में बोना, इसमें है ना लाल चंदन आएगा। पर हमने ये सर्च करके देखा था ना, मैं तो ये सोच रही थी कुछ वैसे ही होगा, पर मैंने है ना ये गूगल पे सर्च करके देखा था ना हमने, तो ये लाल चंदन का ही बीज है। तो इसे मैंने संभाल के रख रखा है और मैं ना इसे ज़रूर गमले में बोऊंगी किसी चीज़ में। और ये मैंने भुट्टे रख दिए थे बॉईल करने के लिए, अभी 2-3 भुट्टे उठा करके रख दिए, क्योंकि कुकर में नहीं आए थे इस वजह से। और ये भुट्टे देखिए अच्छे से मतलब दाने एकदम फट गए हैं। दाने फट करके जब भुट्टे उबलते हैं ना, उसका टेस्ट अलग रहता है, मतलब एकदम पक जाते हैं, अच्छे से उबल जाते हैं। अंदर तक जो दाने होते हैं ना वो पक जाते हैं, मतलब पानी से बॉयल हो जाते हैं, तो वो हमें परेशानी नहीं देते हैं और पेट दर्द भी नहीं करते हैं। और दूध हमारा भी गर्म हुआ नहीं है। कपड़े रखे हैं धुलने के लिए। थोड़ी सी खिचड़ी भी बनाई थी, क्योंकि रक्षित का मन था खिचड़ी खाने के लिए। तो मतलब मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी ना, तो थोड़ी सी रोटियां बना दी थी, फुल्की बना लिए थे और थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी। मतलब जिसे खिचड़ी खानी है बच्चों को वो खिचड़ी खाएँ और जिन्हें रोटियां खानी है वो रोटियां खाएँ। तो मैंने दोनों चीज़ ही बना ली थी। और रक्षित जब उठ गया था तो रक्षित के कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद में, कपड़े तो मैं तीनों के ही चेंज करवा देती हूँ, क्योंकि पूरे दिन पहने रहते हैं, तो इस वजह से है ना मैं कपड़े तीनों के ही चेंज करवा देती हूँ। और करीब 8, साढ़े 8 बजे करीब, मतलब जब सोने जाते हैं ना, मतलब बाहर से बिल्कुल फ्री होकर के आ जाते हैं, फिर मैं जाने नहीं देती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही है। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए आप सब।